तो अगर कोई ऑफ रोड एडवेंचर टूरिंग की इस मज़ेदार लेकिन थोड़ी चैलेंजिंग दुनिया में अपना पहला कदम रखने की सोच रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि आखिर शुरुआत किस मोटरसाइकिल से की जाए। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और हीरो एक्सपल्स 200 4V का एक डीप और डिटेल्ड विश्लेषण करते हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्यों इस बाइक को आजकल नए राइडर्स का सबसे बेहतरीन ऑफ रोड साथी माना जा रहा है। आज के इस गाइड में हमारा फोकस इन 6 खास बातों पर रहेगा। इसके अल्टीमेट बिगिनर एडीबी होने से लेकर इसका रैली रेसिंग वाला डीएनए, इंजन की पावर, टूरिंग टेक, नए एबीएस मोड्स और आखिर में इसके हार्डकोर प्रो वेरिएंट की डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी द अल्टीमेट बिगिनर एडीवी। असल में जो बात इस बाइक को नए राइडर्स के लिए इतना खास बनाती है वो है इसका परफॉर्मेंस और माइलेज का ज़बरदस्त बैलेंस। सोचिए, 13 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ ये असल दुनिया में आराम से 31 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल कर देती है। अगर टेक्निकल डेटा देखें तो ये अपने सेगमेंट की 62% एडवेंचर बाइक से कहीं ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब लंबे सफ़र पर निकलते वक्त बार बार पेट्रोल पंप ढूंढने की टेंशन बिल्कुल खत्म। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है रैली रेसिंग से इसका जन्म। क्योंकि सच्ची ऑफ-रोड क्रेडिबिलिटी सिर्फ माइलेज से तो नहीं बनती ना। किसी भी डर्ट बाइक का असली टेस्ट उसकी रेसिंग हिस्ट्री में होता है, और यहाँ इस बाइक की जड़ें सीधे हीरो मोटरस्पोर्ट्स टीम रैली से जुड़ी हैं। 2016 में शुरू हुई इस टीम ने दुनिया की सबसे खतरनाक डकार रैली में 5 में से 4 बार सफलतापूर्वक फिनिश लाइन क्रॉस की है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मशीन सीधे उन्हीं डकार के टेस्ट ट्रैक्स और हीरो टेक सेंटर जर्मनी की कमाल की इंजीनियरिंग का नतीजा है। जरा इस डेटा पर एक नज़र डालिए। सिर्फ पिछले 2 सालों में 21 रेसों के अंदर इस टीम ने 13 टॉप 5 फिनिश और 8 रैली जीत हासिल की हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मशीन खरीदी जा रही है उसका बेसिक फ्रेम और बैलेंस बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके रगों में प्योर रेसिंग का खून दौड़ता है। अगला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है हमारा तीसरा सेक्शन, इंजन पावर और कूलिंग। चलिए देखते हैं कि रेसिंग का वो अनुभव असल इंजन अपग्रेड्स में कैसे झलकता है। पुराने 2 वॉल्व मॉडल से इस नए 4 वॉल्व मॉडल को अगर हम कंपेयर करें तो एक्सेलरेशन में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। इस टेबल को देखिए। नए 4 वॉल्व इंजन, बदले हुए गियर रेशियो और नए 45 टूथ रियर स्प्रॉकेट की वजह से तीसरे गियर में 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अब सिर्फ 5.14 सेकंड्स में आ जाती है। पुराने मॉडल को इसमें 6.46 सेकंड्स लगते थे। हाईवे पर भारी ट्रक्स को ओवरटेक करना अब लिटरली बहुत आसान और फास्ट हो गया है। इसके अलावा थोड़ी पावर भी बढ़ी है। अब 19.1 PS पावर और 17.35 Nm टॉर्क मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका नया बड़ा सा 7 फिन ऑयल कूलर। जब किसी खड़ी चट्टान या कीचड़ में पहले गियर पर धीरे धीरे चलना पड़ता है, तब ये ऑयल कूलर इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है और बाइक बीच में स्टॉल नहीं होती। और हाँ, ये इंजन पूरी तरह से नए OBD2 और E20 नियमों के एकदम अनुकूल है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, टूरिंग टेक और कंफर्ट। क्योंकि डर्ट ट्रैक्स तक पहुंचने के लिए हाईवे भी तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे। लंबे सफर में सबसे बड़ी दुश्मन होती है थकान। इसीलिए इस नए मॉडल में जो क्लास डी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है वो पिछले वर्जन से पूरे 230% ज्यादा रोशनी फेंकता है। रात के अंधेरे में राइडिंग अब बहुत कॉन्फिडेंट फील होती है। और उसके साथ ये 60 मिलीमीटर लंबी रैली स्टाइल विंडशील्ड ये छाती पर आने वाली हवा के भारी दबाव को काफ़ी हद तक रोक देती है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में थकान ना के बराबर होती है। और इन छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी डिटेल्स को कैसे भूल सकते हैं। डैशबोर्ड पर एक नया USB चार्जर दिया गया है ताकि नेविगेशन के दौरान फ़ोन की बैटरी खत्म ना हो। पीछे की तरफ सामान बांधने के लिए अपडेटेड लगेज प्लेट है। लेकिन सबसे बढ़िया अपडेट है इसके फुटपेग्स का। इन्हें 35 मिलीमीटर नीचे और 8 मिलीमीटर पीछे शिफ्ट किया गया है। इस एक बदलाव ने ऑफ-रोडिंग के दौरान खड़े होकर बाइक चलाना इतना आसान कर दिया है कि राइडर का पूरा कंट्रोल हमेशा बाइक पर बना रहता है। चलिए अब 5वें सेक्शन पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है, ABS मोड्स को समझना। नए राइडर्स को इन 3 ABS मोड्स का सही इस्तेमाल जरूर आना चाहिए। पहला है रोड मोड, जो नॉर्मल पक्की सड़कों पर मैक्सिमम सेफ्टी के लिए डिफ़ॉल्ट सिंगल चैनल ABS की तरह काम करता है।
दूसरा है ऑफ रोड मोड, जहां एबीएस का इंटरवेंशन थोड़ा कम हो जाता है ताकि लूज रेत या बजरी पर अचानक ब्रेक लगाने पर व्हील पूरी तरह लॉक ना हो और बाइक सुरक्षित रहे। और तीसरा है रैली मोड, जिसमें एबीएस का दखल ना के बराबर हो जाता है ताकि डर्ट ट्रैक्स पर प्योर ऑफ रोड स्लाइडिंग का पूरा मजा लिया जा सके। और आखिर में सेक्शन नंबर 6, द हार्डकोर प्रो वेरिएंट। ये उन राइडर्स के लिए है जो थोड़ा और एक्सट्रीम जाना चाहते हैं। जो कभी एक लिमिटेड रैली एडिशन हुआ करता था, वो अब एक प्रॉपर परमानेंट और प्रीमियम प्रो वेरिएंट बन चुका है। इस खास लाल रंग की ग्राफिक्स वाली मशीन में फैक्ट्री से ही स्टैंडर्ड हैंडलबार राइजर्स आते हैं। हेवी टूरिंग बूट्स पहनकर गियर शिफ्ट करना आसान हो, उसके लिए एक लंबा गियर लीवर दिया गया है और साथ ही एक लंबा साइड स्टैंड भी मिलता है। ये बिना किसी समझौते वाली प्योर ऑफ-रोड मशीन है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 270 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम पर्सपेक्टिव के लिए इसे भारी एडवेंचर बाइक्स जैसे कि हिमालयन से कंपेयर करें, जहां आमतौर पर 220 मिलीमीटर क्लियरेंस मिलता है, तो 270 सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा फायदा ये है कि रास्ते में आने वाला कोई भी बड़ा पत्थर, गड्ढा या लकड़ी का लट्ठा इंजन के निचले हिस्से को बिल्कुल नहीं छू पाएगा। और इस मशीन की एक्सट्रीम ऑफ रोड कैपेबिलिटी का असली मैजिक इन सस्पेंशंस में है। आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्टेबल फ्रंट फॉक है जो 25 मिलीमीटर का सस्पेंशन ट्रैवल देता है, और पीछे 220 मिलीमीटर का एडजस्टेबल मोनोशॉक। 850 मिलीमीटर की इसकी ऊंची सीट इसे एक असली डर्ट बाइक वाला लुक और फील देती है। इन स्पेक्स के साथ मुश्किल रास्तों को पार करना बहुत ही नेचुरल लगने लगता है। तो सारी टेक्निकल डिटेल्स और रेस हिस्ट्री समझने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या सच में हीरो एक्सपल्स 204V किसी भी नए राइडर के ऑफ रोड सफर के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है? डकार रैली वाली रेसिंग पेडिग्री, पहले से कहीं तेज 4 वॉल्व इंजन, शानदार टूरिंग एर्गोनॉमिक्स और साथ में एक हार्डकोर प्रो वेरिएंट का ऑप्शन। जब कोई पहली बार एडवेंचर टूरिंग की लाइफस्टाइल में कदम रख रहा हो, तो मार्केट में शायद ही कोई दूसरी बाइक है जो इतने बेहतरीन फीचर्स का इतना सॉलिड पैकेज देती हो। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राइडर्स की स्किल्स के साथ बड़ा होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अगला बड़ा एडवेंचर इसी मशीन पर शुरू होने वाला है? उम्मीद है इस विस्तृत एक्सप्लेनर से एक सही और स्मार्ट फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी।